चेतम कसम संतति पूज्यामि मुनिंद्र श्रीपाद सरोरे गुरु गोविंद को चढ़ा करके नमन करिए। नहीं चढ़ा मत चढ़ा। गर्वं धम्मं सुरंदरं शीलराशि सुभाननं वयं वन्दामहे वेन्दं भीमं अम्बेडकर नाम का बाबा साहब। यत्मूले निसन्नो सब्बारी विजयमका सब्बे सब्बंतु सत्ता वंदे तम बोधिपात्मम। इमे होते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता हमस्ते नमस्तामि बोधि राजा नमस्ते। सुनने वाले नहीं कहिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरा मेरे मज पमादच्छाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु और बाबा साहब जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया, इनके इस बुद्ध के वाणी जो है इस वातावरण में तैर रही है। इसीलिए विश्व के लोग इस भारत की धरती को नमन करने आते हैं। और हमने इस पाली भाषा में क्या पढ़ा, ये कोई कबीर साहब का वो नहीं मंत्र नहीं है कि कान में बताया जाए और ना जाना जाए। इसको जब तक जाना ना जाए तब तक इसका फायदा नहीं। जानने का मतलब है कि हमने क्या पढ़ा और वो जीवन में किस लिए उपयोगी है, कितना उपयोगी है और हम इसको क्या करें। हमने पढ़ा बुद्धं नमामि धम्मं नमामि और संघं नमामि। इसका तात्पर्य है
मैं महामानव तथागत गौतम बुद्ध को और इनके धर्म को, बौद्ध धर्म को और इनके संघ को नमन करता हूँ। समय कम है इसलिए फिर हमने पढ़ा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध महामानव तथागत अरहत माने अरिहत, अरि माने दुश्मन को भगाने वाला, हत माने भगाने वाले, अरहंतो दुश्मन को निकालने वाले, यानी जो हमारे शरीर के अवगुण हैं, अगर हम उसको निकाल देते हैं तो हमारा दुश्मन कोई नहीं रहता। इसलिए इनके अंदर किसी प्रकार का इस तरह का अवगुण नहीं था, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और जो है मैं उनको नमन करता हूँ। हमने 3 बार कहा, द्वितीयंपी तृतीयंपी का मतलब है दूसरी बार और तीसरी बार भी। फिर हमको जिनसे कुछ पाना है तो हमने उनकी शरण को ग्रहण किया। इनकी शरण ग्रहण करने के लिए हमको इनके पास जाना पड़ा। तो हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब है मैं महामानव शरण को ग्रहण करता हूँ। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, मैं महामानव तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की शरण को ग्रहण करता हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, मैं महामानव तथागत गौतम बुद्ध के उस संघ को और वर्तमान में जो है और जो भविष्य में होंगे उनके संघ की शरण को ग्रहण करता हूँ। संघ की शरण को ग्रहण करने का मतलब है कि हम उनके रास्ते को अख्तियार करते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ की शरण को हमने ग्रहण किया। हमने ये माना कि मुझे इनके बताए हुए रास्ते में चलना है। तो साथियों, इन्होंने 5 बातें बताई जो हम गृहस्थों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम इसको नहीं मानते तो ये अगरबत्ती, मोमबत्ती और फूल चढ़ाने से इसका कोई कोई मतलब नहीं है। कोई इस धरती पर इस जहन्नुम में किसी प्रकार का ऐसा कोई देवता नहीं है कि इसको अगरबत्ती, मोमबत्ती चढ़ा दे। इन्होंने अपने 6.5 वर्ष की तपस्या में किसी प्रकार के भगवान भगवती से भेंट नहीं हुई, इसलिए इन्होंने देवी देवताओं को नकार दिया और रास्ता निकाला कि जो इस रास्ते पर चलेगा उसका भला होगा। तो कौन सा रास्ता है? हमने 5 सीलों के माध्यम से वो रास्ता अभी इसी नमन बंधन कार्यक्रम में पढ़ा, पाली भाषा में पढ़ा। पहला सील है आप लोगों को मन से, वाणी से और कर्म से इसको धारण करना होगा। जब धारण करोगे तो सीलों के माध्यम से आपके अंदर, आपके विचारों में सदाचार आएगा, और जब सदाचार आएगा तो जिसके सामने आप लोग खड़े होंगे वो खुश होगा और उसकी खुशी को देख करके आप खुश होंगे और आप समझेंगे। तो 5 चीजें कौन सी हैं? पहला है प्राणातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, अभी हमने पढ़ा 5 चीज। हम इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं? हर कार्यक्रम में पहले इसको पढ़ते हैं, नमन, बंधन और पंचशील। हम इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं मेरे अंदर में कोई कुत्सित भावनाएं तो नहीं आती, इसलिए हम बार बार हर कार्यक्रम में इसको पढ़ते पढ़ाते। तो साथियों, पहला सील है प्राणातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, मैं अकारण जीव हत्या न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये पहला इनकी शिक्षा हुई, पहला उपदेश हुआ। कान में तो नहीं बताया, प्रत्यक्ष बताने का मतलब है इसको आप लोग मन से, वाणी से और कर्म से इसको जानो, मानो भी। दूसरा है आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, यानी मैं बिना दिए हुए किसी की वस्तु न लेने की। जब सुने कहे वाले का अच्छा लगे और जनिए ना तो मनिए ना, कहीं हम सब जाने, क्यों जाने की कोशिश ना करिए। मान आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदम समादयामि का मतलब है मैं बिना दिए हुए किसी की वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, यानी मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये शपथ है।
हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कामेश मिथ्याचारा सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं संयमित जीवन व्यतीत करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता। चौथा है मूषावादा वेरमणि शिक्षा, रंग तो रही है बिटिया, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब है मैं झूठ बकवास चोरी चोरी हाथ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी यही वाणी खराब गई अगर हमको तो झगड़ा होगा, और झगड़ा छोटा से लेकर के बड़ा तक झगड़ा होगा। तमाम मर्डर लेकिन शुरू कहाँ से होती है, यही वाणी। इसलिए निवेदन है, इसलिए इनका निर्देश है कि आप लोग वाणी को चाहे अपने बच्चों से बोलिए, बीवी से बोलिए, अपने पति से बोलिए, बड़े प्यार से बोलिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। पड़ोसी से बोलिए, गांव वाले से बोलिए, अनाड़ी से बोलिए, बोलिए मन का आपको आवरण मधुर वाणी बोलिए कि सुनने वाला ये कहे कि एक आदमी फला आदमी। तो अपने बच्चों के प्रति सबसे पहले, अपने परिवार के प्रति सबसे पहले अगर ये भावनाएं आप लोग, इस घर में केवल समृद्धि आएगी और कभी कला नहीं होगी। यानी वाणी अगर खराब गई तो लोग कहते हैं झगड़ा होगी, लोग आव कहेंगे, लोग कहते हैं पड़ोसी कहेंगे कि वह इनसे ईश्वर नाराज है। ईश्वर नाराज होने का मतलब है कि ईश्वर ई जो हमारे करीब में है, ईश्वर माने आवाज, अगर मेरी आवाज खराब गई तो मेरा ईश्वर नाराज हो जाता है और हमको गलत दिखाता है। इसलिए हम झूठ सरसों तेल लेके सरसों तेल। ये हुआ चौथा। पांचवा है सुना मेरे मैं कच्ची शराब, पक्की शराब अथवा किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करें। जो आदमी इन पांचों चीजों को ग्रहण करेगा मन से, वाणी से, कर्म से, वो गरीब नहीं होगा। कभी वो खाने बगैर उसको दिक्कत नहीं खाने की, कभी उसको किसी अपने काम को कर लेने की कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है? हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ बकवास नहीं बोलना, नहीं चुगली नहीं करना, और जल्दी कर भैया। ये इनके रास्ते हैं। इन्होंने 6.5 वर्ष तपस्या करके भगवान को पूजा और भगवान इनको नहीं मिले। तब इन्होंने फार्मूला निकाला कि कैसे जीवन जो है इससे आपका सुखमय होगा। आपकी मर्जी मानोगे, सुख तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना पड़ता है, और रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ ना कुछ। ये 5 बातें आप लोगों को बार बार हर बौद्धाचार बताता रहता है। हर बौद्धाचार कार्यक्रम शुरू किया, अगरबत्ती मोमबत्ती फूल चढ़वाया, और ये 5 बातें, 3 शरण और 5 बातें। महामना बाबा साहब ने 3 ऐसी बात बताई, 5 संगठित हो। अगर आप शिक्षित हो तो किसी के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको समस्या है, आप खुद नहीं तो दौड़ोगे। 3 रुपए के काम को 13 रुपए बताएगा, ले लेगा, आपकी सारी कमाई ले लेगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा बताया बाबा साहब ने, संगठित होना का मतलब है पहले परिवार से संगठित रहो, पहले पति पत्नी में संगठित रहो। और संगठित होने का फार्मूला है सबसे मैत्रीपूर्ण, सबसे मैत्रीपूर्ण भावना रखो, मित्रवत। कोई किसी का नाम नौकर है, ना कोई किसी का नौकरानी। सबको एक समान, सब एक दूसरे के सम्मान के लिए जीते रहो। यही गठबंधन। गठबंधन क्या है? गठबंधन क्या है? गठबंधन अभी तक गठबंधन होते हैं, जाके ऊपर भी नहीं पड़े हैं आप।
आप पढ़े पढ़े गांठ के ऊपर बिंदी और ठा लिखा जाता तो गठ राधे वीडियो बना गठबंधन जो होता है गांठ की बात है। और जो गठबंधन ये निखिल गठ माने मजबूत ये निखिल और बंधन माने वो अचरा की गठिया वीडियो नहीं, बना फिर वो विचारों की बोला पापा बोला इनके अंकित के विचार क्या है, पहले 5 मंत्र है ना, अगर विचार और फिर ये इनके सम्मान ये भी इनके सम्मान एक दूसरे के सम्मान के लिए तो गठबंधन क्यों कहे बा नहीं इनके मोबाइल लगा के चार्ज ना ना ये लोग मानते हैं और जिन लोगों ने क्या बनाओ तो चंद्रमा पटार रहे हैं अच्छा गंगा जिद्या काशी जाता है भाई ना होता है आपके लिए आप खुद तो ये एक गिलास में पानी लो गिलास हाँ दे देना जो है ये गठबंधन आप बहन से निवेदन है कि अगर बांधना चाहे तो बांध दें, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग गांठें बांधती थी उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको सम्मान करना जरूरी है। उनका जो हक होगा आप लोगों को देना, ठीक है? तो ये गठबंधन आज एक घोड़ा और दूसरा बिटिया के मायन क्या है? यार बना लिया मायन हम कितनी देर में चलोगे विवाह के पूर्व की तैयारी अगर ना आए तो बताया आता यार 10 मिनट में चलोगे यार 3 मिनट में चलोगे केवल पीबे ना अरे यार चलोगे कितनी देर सुन ले तो विवाह के पूर्व की ऐसी तैयारी कि विवाह के दिन हमको भाग दौड़ ना करनी। दूसरे शब्दों में हम लोग राजा को हमारे राजाओं की संतान, हम उन राजाओं की संतान हैं, इसलिए हमारा राजपाट जब छीना गया तो हमको दानव दैत्य राक्षस ये सब बना दिया गया, फिर दलित पतित घृणित बना दिया गया। तो क्या हुआ जानते हैं? हमारे राजा पुरखा में से एक ओ मोबाइल लगाओ राजा बलि जो है वो बहुत महान प्रतापी राजा, बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनसे जो है भैया अब वीडियो मत बनाओ, मत करो।